जोहार आप सभी को। जोहार कोडर विद एकेएस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूं। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हमारी प्रीवियस वीडियो में एचटीएमएल स्ट्रक्चर के बारे में, फिर एचटीएमएल पैरेंट टैग, चाइल्ड टैग, ये सब पढ़ा। फिर आपने कमेंट टैग पढ़ा और भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी। कमेंट टैग के साथ केस सेंसिटिविटी पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड हेडिंग टैग क्या होता है। तो जैसा कि पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल लिखा हुआ है। ठीक है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म तो जानते हैं हम लोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अपनी पढ़ी थी। ठीक है, वो लिखा हुआ है। आते हैं हम लोग एलिमेंट्स में। ठीक है, एलिमेंट्स को मैंने यहां तीन भाग में बांटा है। पहला आपका है टैग्स। HTML elements are defined using tags which are enclosed in angle brackets such as for a paragraph or for an image. Tags क्या है, मैंने बोला ना आपको, जो एंगल ब्रैकेट ऐसे दिया रहता है वो हो गया आपका टैग। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट यहां आप देख सकते हो, hierarchy. HTML elements have a hierarchical structure with parent and child element. जैसा कि पहला क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, parent and child element. This allow for the creation of complex nested content and layout. ठीक है, थर्ड पॉइंट में आते हैं सिमेंटिक मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब वो होता है ऐसा टैग जो खुद पे खुद अपने आप को डिफाइन करे। ठीक है, HTML elements have semantic meaning conveying the purpose and structure of the content which is important for accessibility and search engine optimization. मतलब सिमेंटिक टैग का वो मतलब होता है जैसे पी टैग, पैराग्राफ टैग, मतलब पैराग्राफ लिख रहे हैं हम लोग। इमेज टैग, ये क्या है, सिमेंटिक एलिमेंट है, इमेज डाल रहे हैं। वीडियो टैग क्या है, वो सिमेंटिक एलिमेंट है, उसमें वीडियो डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एंड फिर आते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स जो है ये हमेशा ओपनिंग टैग के सेकंड कंटेंट को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मैं यहां प्रैक्टिकली भी अभी दिखाऊंगा, पहले हम डेफिनेशन होता क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको कहा। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन HTML एलिमेंट एंड अ प्लेस विद इन द ओपनिंग टैग। ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट्स एग्जांपल इंक्लूड SRC फॉर इमेजेस, href फॉर लिंक एंड क्लास फॉर अप्लाइंग CSS स्टाइल। जो कॉमन एट्रीब्यूट्स ज्यादातर यूज होते हैं वो सारी चीजें। फिर इनहैंसिंग फंक्शनैलिटी, मतलब ये एट्रीब्यूट इसलिए यूज होता है अगर किसी भी चीजों को मेरे को डीप डिफाइन करना है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लाना है, इसलिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इसका कहने का मतलब वही है। हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जो है 6 तरह के होते हैं आपका, H1 से लेके H6। H1 जो है वो हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, H2 हो गया उससे कम इंपॉर्टेंट, H3 हो गया H1 H2 से कम इंपॉर्टेंट, H4 हो गया आपका H1 H2 H3 से कम इंपॉर्टेंट, H5 हो गया आपका H1 H2 H3 H4 से कम इंपॉर्टेंट, H6 हो गया आपका H1 से लेके H5 तक कम इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अभी यहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को देखना। तो आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा यहां पे। तो जैसा कि पहले मैंने एलिमेंट बताया, ये तो सबको पता है, ये हो गया टैग। ठीक है, अब मैंने इसमें लिख दिया आपका बॉडी। जो ये एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखाया है इसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स। देख सकते हैं आप लोग, जो ये एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखाया है उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में, इसके बाद हम लोग जो लिखते हैं वो होता है एट्रीब्यूट। तो जैसा मैंने कि लिखा था आप यहां देख सकते हो, बॉडी लिखा मैंने, आईडी लिख दिया मैंने। ठीक है, ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने स्लैश जो स्लग होता है वो नहीं दिया है।
तो ये तो पहला वाला हो गया एलिमेंट आपका, ठीक है। दूसरा जो है आईडी लिखा है मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आईडी लिखा है क्योंकि आईडी भी एक एट्रीब्यूट टाइप है। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो आईडी ये हो गया एट्रीब्यूट, यहां पे ये आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है। यहां आप देख सकते हो पहला जो होगा वो होगा एलिमेंट, दूसरा जो होगा वो होगा एट्रीब्यूट। ओपनिंग टैग में पहला कंटेंट एलिमेंट कहलाता है, दूसरा कंटेंट जो है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। यहां तक समझ में आया आप सभी को? यहां तक तो समझ गए ना कि एलिमेंट एट्रीब्यूट क्या होता है। ओपनिंग टैग में जो हम लोग पहला कंटेंट करते वो हो गया एलिमेंट, और जो दूसरा कंटेंट लिखते वो हो गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो है ज्यादा अपने आप को बताने के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हेडिंग में। 6 टाइप के हेडिंग बोला है मैंने, ठीक है। 6 टाइप के हेडिंग बोला है। तो पहला आता है आपका H1, पहला आता है आपका H1, ठीक है। H1 में जो भी आप लिखोगे, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया AKS लिख दिया, ठीक है, फिर ये ऐसे दे दिया, फिर H1 लिख दिया, इसका आउटपुट जो ये एकदम बड़ा दिखेगा, ठीक है। H1 में सबसे बड़ा दिखता है AKS, ठीक है। फिर मैं H2 लिखने जा रहा हूं, H2 लिखा मैंने, H2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसका आउटपुट जो है, ये जो इसका आउटपुट है आपको उस वाले आउटपुट से थोड़ा छोटा दिखेगा, ठीक है। H2 हो गया, फिर H3, H3, H3 का आउटपुट जो है आपको H1 H2 से थोड़ा छोटा दिखेगा। फिर आ जाते हैं H4, ठीक है। H4 ये जो है आपका इस टाइप से लिख लेने का है H4, और इसका आउटपुट जो है H1 H2 H3 से भी छोटा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया H4। फिर आ जाते हैं H5 में, फिर आ जाओ आप H5 में। H5 जो यहां आप देख रहे हो, ठीक है। H4 देखा आपने, H5 हम लोग देख लेते हैं। H4 तक सभी ने देख चुके हैं। H5 में जो है, H5 जब मैं लिखूंगा, ठीक है, आपका AKS एंड H5, ये जो है मेरा और भी छोटा दिखेगा, ठीक है। और फिर H6 मतलब सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, कम, एकदम छोटा, ठीक है। H6, AKS, H6, इसका आउटपुट है एकदम छोटा दिखेगा, एकदम छोटा। तो जैसा कि आप लोगों ने यहां मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि एंगुलर ब्रैकेट्स में पहला कंटेंट एलिमेंट्स होता है, दूसरा कंटेंट जो है आपका वो एट्रीब्यूट्स होता है। एट्रीब्यूट्स जो है वो उस टैग के बारे में इंपॉर्टेंस दर्शाता है, ठीक है। एंड हेडिंग टैग जो है 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, ठीक है, 6 टाइप के होते हैं। H1 जो है वो सबसे बड़ा दिखेगा, H2 जो है H1 से छोटा, H3 जो है H1 H2 से छोटा, H4 जो है H1 H3 से छोटा, H5 जो है आपका H1 H2 H3 H4 से छोटा, H6 जो है वो सबसे छोटा दिखेगा, ठीक है। ये चीज है, और ये हेडिंग टैग जो है बॉडी टैग के अंदर यूज होता है। तो आज हम लोगों ने 3 चीज पढ़ी, इसके बारे में और विस्तार से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक से रहें और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, ठीक है। आपको किसी भी कुछ भी चीजों की डाउट होती है, 24/7 मेरा कमेंट चैनल जो है लाइव वर्क करता है। आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर आपको उस चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय जौहर आप सभी।